जेठ का लास्ट महीना 31 मई शनिवार का दिन पड़ रहा है, तो पंचमुखी हनुमान जी को 5 दीपक दान करें। मन चाह फल प्राप्त आप 24 घंटे के अंदर ही कर सकते हैं। बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा योग बन रहा है, क्योंकि लास्ट 24 घंटे के अंदर ही आप मन चाह फल प्राप्त कर सकते हैं। आप खुद अचंभे में रह जाओगे। तो सभी को सीताराम जय बाबा की। तो आप इस उपाय को 30 तारीख को भी कर सकते हैं, 31 तारीख को। तो मैं कर रही हूँ 30 तारीख को। जेठ का लास्ट महीना खत्म होने के लिए जा रहा है। जैसे सभी को पता था, जेठ के महीना में 5 मंगलवार बहुत शुभ थे, और बहुत लोगों ने मन चाह फल भी प्राप्त किया है इन मंगलों में पूजा करके। तो शनिवार का दिन पड़ रहा है, बहुत ही शुभ बैठ रहा है। मुझे भी अभी अभी पंडित जी से पता चला है, तो मैंने भी जल्दी से फटाफट घर आकर चौकी लगाई है लकड़ी की, और जल्दी फटाफट से मैं 5 दीपक दान करने वाली हूँ। तो आप इसे अगर आपको कोई जरूरी काम है, शनिवार को नहीं कर सकती, कहीं जाना है, तो आज शाम को आप इस दीपक को दान कर सकती हैं। तो कल शनिवार को मुझे कहीं जाना है बहुत जरूरी, तो इसलिए मैं हनुमान जी के 5 दीपक आज ही दान कर दे रही हूँ। क्योंकि जेठ के महीना में ये दोनों ही दिन, शुक्र और शनिवार दोनों ही शुभ बैठ रहे हैं, 30 और 31। तो आप 31 शनिवार का भी बहुत दिन, बहुत बड़ा दिन बैठ रहा है, क्योंकि शनिवार पड़ रहा है ना। तो शनिवार मंगलवार दोनों ही हनुमान जी के दिन होते हैं, तो आप इसे शनिवार की शाम को भी कर सकती हैं। तो मैं आज ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कल बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही बड़ी दिक्कत आ गई है, तो मुझे वहां जाना है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपने हनुमान बाबा के दान कर देती हूँ। तो आपको क्या करना है, पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लेना है। तो देखिए, अगर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर फोटो आपके पास नहीं है, तो जरूरी नहीं है, आप हनुमान जी की फोटो रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई फूलों की माला है, तो फूल की माला चढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं हनुमान जी की फोटो पे ये वाली माला चढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि ये हमेशा पहन के इस माला को रखेंगे, और ये माला जल्दी से खराब भी नहीं होती हैं। तो आपको क्या करना है, और देखिए, हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, चाहे आप आदमी हो या लेडीज हो, जो भी हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा परेशान है, तो आप अपने घर वाले से करवा सकती हैं, फिर लड़की से करवा सकती हैं, अपने बच्चे से, घर में कोई भी दान कर सकता है, क्योंकि हनुमान बाबा के हैं इसलिए। तो आपको क्या चाहिए, प्लेट चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ भोग। तो भोग में मैंने एक बेसन का लड्डू लिया है, और एक ली है मैंने, इसे सोन पपड़ी भी बोलते हैं, और पता नहीं इसके और कुछ भी बोलते हैं, सॉरी मैं इसका नाम भूल गई। तो इसलिए मैंने 1 लोटा बाबा का जल लिया है, क्योंकि हम बाबा के इस जल से भोग भी लगाने वाले हैं, और हम इस प्लेट पर बाबा का सातिया बनाकर तैयार करने वाले हैं, क्योंकि इस प्लेट के अंदर हम वो 5 दीपक दान करने वाले हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, आटे के दीपक नहीं, माटी के दीपक का दान करने वाले हैं हम इसमें। तो मैं यहाँ पर सातिया बना लेती हूँ। और देखिए, आप नौकरी से परेशान हैं या कर्जे से परेशान हैं, तो इससे आपके कर्जे की भी विपदा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और आपको नौकरी भी मनचाही फल प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ, मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, सबसे चीज है विश्वास। तो आपको जो भी उपाय करना है, विश्वास से ही करना है। तो आपको मन में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हे संकट मोचन हनुमान बाबा, ये जेठ का महीना खत्म होने के लिए जा रहा है, सिर्फ 2 ही दिन है, 30 31। तो मैं चाहती हूँ, या मैं चाहता हूँ कि जो मेरी जीवन में जो समस्या जो चल रही है, मतलब किसी भी चीज को लेकर आपकी जो परेशानी है, आपको वो परेशानी इनके चरणों में रखनी है। और यकीन मानिए, 24 घंटे के अंदर ही अंदर हनुमान जी आपको मनचाहा फल प्राप्त देकर जाने वाले हैं, क्योंकि वो जेठ के महीना से विदा हो रहे हैं। जेठ का महीना जब भी तो बहुत ज्यादा ही शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कि ये दीपक जो हमें दान करने हैं, किस चीज के करने हैं। तो हमें ये दीपक तिल के ही तेल के जलाने हैं, ना तो सरसों के तेल के जलाने हैं, ना देसी घी के जलाने हैं। तो मैंने ये तिल का ही तेल लिया है, तिल के ही तेल के दीपकों को दान कर रही हूँ। तो इनमें हमें एक एक फूल लौंग डालनी है। इस दीपक में लौंग को डालना बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। पिछली साल जो जेठ का महीना आया था, तो उसमें बहुतों ने बताया है कि इन 5 दीपकों को दान किया गया था लौंग काले तिल डालने से। लेकिन पहले काले तिल का भी बताया गया था, लेकिन पंडित जी ने अब ये काले तिल के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा है सिर्फ लौंग ही डाली जाएंगी इसमें। तो बता रहे हैं कि पहले बहुत ही, जिन्होंने 5 दीपक जो दान किए थे हनुमान जी ने, उनकी किसी की 1.5 महीने के अंदर, तो किसी की 15 दिन के अंदर, तो किसी की 24 घंटे के अंदर ही बहुतों के कार्य बने थे। तो इसलिए ये प्रथा चलती हुई आ रही है कि जेठ के महीने में हनुमान जी के 5 मंगल बहुत शुभ माने जाते हैं, और जो लास्ट में जाकर जो तारीख जो बैठती है, उस दिन हनुमान जी को 5 दीपक माटी के दान किए जाते हैं लौंग के साथ। तो बिल्कुल भी करना ना भूलें। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक लौंग डालनी है। लौंग डालने के बाद आपको अब लेना है हाथ में कुछ थोड़ा सा जल। जल लेकर आप आपके जो भी मतलब आपकी जो मनोकामना है, जो मुसीबत है, जो संकट है, जो पीड़ा है, या कर्जे से जूझ रहे हैं, या शरीर में कहीं भी तकलीफ है, वो सब कुछ आपको हनुमान जी के चरणों में बोलकर और पानी को लेकर चारों ओर दीपक की तरफ को डालना है आपको।
अब हम दीपक को अग्नि देवता देंगे, जलाएंगे। अग्नि देवता आपसे भी विनती करते जाएंगे। और जब हम दीपक को जलाएंगे तो सीताराम का जाप करते हुए जाएंगे, क्योंकि सभी को पता है हनुमान जी जितना अपने नाम से नहीं, जितना वो राम के नाम से खुश होते हैं। आप ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ राम राम का जाप भी करें इनके सामने, तो अभी जी बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपको आपका मन चाहा फल प्राप्त हो जाता है। तो आप इसे 30 तारीख की शाम को भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो या आप 31 तारीख को कर सकते हैं। तो मुझे कल बहुत जरूरी काम है तो इसलिए मैंने अभी कर रही हूँ इन्हें। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि सुबह को भी कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल सुबह को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है 30, 31, क्योंकि ये 2 ही तारीख में आपको करना है। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है कि आपको शाम को ही करने, शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, आपको जब भी टाइम मिल जाए सुबह शाम में आप कर सकते हैं। तो जो हमें ये धूप बत्ती जो लगानी है वो गतिमान के नाम की लगानी है। गतिमान हनुमान जी के भाई हैं। तो हम पंचमुखी हनुमान जी को 5 दीपक दान कर रहे हैं, तो इनके पास हम गतिमान, इनके बड़े वाले भाई हैं गतिमान, तो हम उनको इनके पास बिठा दिया है। अब हम यहाँ पर हनुमान जी का तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैं पांचों का ही तिलक करने वाली हूँ। पहले बड़े बाबा का करा है, अब इनके दोनों साइड में जो दोनों बाबा हैं इनका करने वाली हूँ इस तरीका से। तो मैंने यहाँ पर पांचों बाबा को तिलक कर दिया है। तो आपको इस तरीका से दान करने हैं। अभी और बताऊंगी। अभी हमें इसमें ही भोग भी इसी दीपक में ही हमें देना है। सब कुछ देकर जब बाबा को हमें विदा करना है यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर फूल चढ़ा दिया है एक हनुमान जी के चरणों में को, और एक हमने 5 जो दीपक जो दान किए हैं, तो एक हमने दीपक को दान किया है। तो यहाँ हाथ जोड़कर हम फिर से प्रार्थना करेंगे बाबा से, क्योंकि हमने फूल चढ़ाया है, तो बाबा से हमें विनती करनी है कि हमने जो फूल चढ़ाया है उसे अर्पण करें अपने चरणों में बाबा। अब यहाँ हम हनुमान जी की आरती करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि भोग का तो आपने दिखाया नहीं, तो मैंने आपको दिखा दिया है इसमें पीछे, जो मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन आपके पांचों दीपकों में भोग मैंने थोड़ा थोड़ा बेसन का लड्डू डाला था, तो इस तरीका से आपको भी लड्डू डालने हैं। तो यहाँ आरती हो चुकी है हमारी, तो आरती होने के बाद मैं यहाँ सभी को आरती दूंगी और अपने बड़े वाले बाबा को आरती दूंगी। तो यहाँ मेरे संकट मोचन हनुमान बाबा बैठे हैं, तो मैं इनको भी आरती दूंगी। देखिए सभी को हम आरती दे देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है सभी को आरती देने के बाद, ये 5 दीपक दान करने के बाद घर में सारे में ही आपको धूप देनी है, पूरे घर में। तो देखिए मैंने अपने पूरे घर में धूप दे दिया। उसके बाद हम यहाँ करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। तो मैं आपको ये किताब इसलिए दिखा रही हूँ कि एक सिस्टर का बहुत ज्यादा कमेंट आए थे कि दीदी जो आप हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं उस किताब को ढंग से दिखाना, मुझे वही वाली किताब मंगानी है, उस पर तांत्रिक लिख रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, तांत्रिक वगैरह तो इस पे लिख दिया है, लेकिन हनुमान चालीसा तो एक ही होता है सिस्टर। चाहे कोई सी भी किताब कॉपी में पढ़ लीजिए, लेकिन है तो एक ही है ना ये। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको पाठ करना है संकट मोचन हनुमान नाष्टिक का, क्योंकि इसमें हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई गई हैं। तो आपको ये खास करके इसका जरूर पाठ करना है। जरूरी नहीं है कि आपको 5 दफे करना है, आप 1 दफा भी कर सकते हैं, 2 दफा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने हनुमान चालीसा का और संकट मोचन का पाठ अपने कर रही हूँ अपने बाबा का बैठकर। तो आपको खास करके इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जिस दिन आप ये 5 दीपक दान करेंगे उस दिन प्लीज हनुमान जी का बिल्कुल भी वो नहीं करें, अपमान। अपमान मतलब उस दिन घर में लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं बनाएं, क्योंकि हमने 5 दीपक दान किए हैं और इनके ऊपर हमने लड्डू का, पानी का, सब तरह का भोग दिया है, और उसके बाद हम घर में लहसुन प्याज छोंक देंगे तो अपमान हो जाएगा। तो खास करके ध्यान रखें। अगर आप 30 तारीख को दान कर रहे हैं तो 30 तारीख को नहीं बनाएंगे। अगर आप 31 तारीख को दान कर रहे हैं तो 31 तारीख को लहसुन प्याज घर में नहीं बनाएंगे। तो अगर बाबा के सच्चे भक्त होंगे तो कमेंट में सभी को सीताराम जय बाबा की लिखना है, और अपना मन चाहा फल प्राप्त पाने के लिए जल्दी से जल्दी तैयारी कर लीजिए, कहीं ये 2 दिन निकल ना जाए। और ये हर साल इतना बड़ा योग नहीं बनता जो अब